students, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. The first statement is many people think that government should fund programs in search of life on other planets. However, others believe government should focus on unresolved issues on planets. प्रोवाइड योर ओपिनियन एंड डिस्कस बोथ दी व्यूज़। तो कहने का क्या मतलब है कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसमें आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है अपने व्यू पॉइंट के साथ। कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए अदर प्लैनेट्स के ऊपर किसके रिगार्डिंग इन सर्च ऑफ लाइफ, जबकि जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका मानना ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या सोचना चाहिए कि उनके ऊपर मनी फोकस करे, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करे जो करंट जो प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल अर्थ जहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ के अनरिजॉल्व इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा फंडिंग करना चाहिए, डिस्कस करना है दोनों व्यूज़ को और अपने व्यू पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द सम, तो मतलब जो कह रहे हैं कि अदर प्लैनेट्स के ऊपर सर्च करना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर अदर प्लैनेट्स के ऊपर मनी स्पेंड करेंगे फॉर सर्चिंग, then it would be beneficial for the people in future as they can get the alternative sources from those planets which will help in reducing their burden of utilizing the resources of a particular planet। तो जैसे कि अब अर्थ के ऊपर काफ़ी बर्डन हो जाता है जब लोग एक ही प्लानट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, अगर दूसरे प्लानट के ऊपर हम मनी स्पेंड करेंगे फॉर रिसर्चिंग वहाँ पे लाइफ को देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकता है मिल जाएं, जिससे क्या होगा जो हमारे करंट प्लानट के यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के वो हैं बर्डन, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो कह रहे हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑफ द करंट प्लानट, लाइक कि जैसे नाउ डेज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, दे डोंट हैव शेल्टर और द इलिटरेसी रेट, कह सकते हैं कि ये जो अर्जेंट मैटर्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को बाय स्पेंडिंग द money in an effective way more than utilizing the money on searching life on other planets। देन कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन में भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओपिनियन शुड बी वन साइडेड, पार्शियल ओपिनियन नहीं देना है आपने, इट इज़ अप टू यू कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट, द मैसिव मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन लेड टू सीरियस प्रॉब्लम इन बोथ द प्लेसेस। जो मैसिव मूवमेंट हो रहा है, मैसिव मूवमेंट मतलब जो शिफ्टिंग हो रहा है लोगों का एग्रीकल्चर एरिया से कंट्री साइड में, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोनों ही प्लेसेस पे। क्यों हो रहा है ये मूवमेंट? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकते हैं, हाउ कैन दीज बी सॉल्व, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, अगर सारे ही एग्रीकल्चर एरिया के लोग सिटीज़ में मूव करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जो टाउन्स हैं, जो टाउन्स में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक बर्डन आ सकता है। मैनी पीपल क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं, वो वहाँ से भी अपना प्रोफेशन गिव अप कर रहे हैं और यहाँ पे भी आके उनको इतना इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो अर्बन पॉपुलेशन थी उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या हो गए हैं कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है विल इंक्रीज एज कम्पेयर टू द वेकेंट पोस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक प्लेस का इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर एरियाज में जब सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मर्स नहीं रहेंगे तो इनफ प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है जो डिमांड एंड सप्लाई है रिगार्डिंग फूड उसमें एक गैप क्रिएट हो जाएगा और पीपल की जो नीड है रिगार्डिंग द फूड वो टाइमली फुलफिल नहीं होगी। तो ये दोनों ही प्लेसेस पे होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, तो क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस? ये हो सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो एग्रीकल्चर एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट कर दे, सो दैट पीपल कैन ड्रॉप द आइडिया ऑफ स्विचिंग टू अनदर प्रोफेशन बाय शिफ्टिंग इनटू द टाउन्स। ऐसा करने से क्या होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही अगर बूस्ट हो जाएगा तो जो फार्मर्स है दे विल डिनाई टू मूव टू द सिटीज़ फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट और फॉर गेटिंग द बेटर वेज रेट। Moving to the third statement, social media is gradually replacing in-person face-to-face communication with many people worldwide. Do the benefits of this outweigh the disadvantages? सोशल मीडिया जो है उस वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली मतलब लगातार जो है धीमी गति से रिप्लेस करता जा रहा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बहुत सारे लोगों के साथ ग्लोबल लेवल पे। क्या इस चीज़ के बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवे करेंगे ड्रॉबैक से? तो हम दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। इट इज़ अप टू यू कि आपको आउटवे कौन से साइड पर ड्रॉबैक्स ज़्यादा हाईलाइट करने हैं या बेनिफिट्स ज़्यादा हाईलाइट करने हैं। लेकिन आप कभी भी टास्क लिखने से पहले ही फॉर श्योर नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज़ जानना है। पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे
डिसएडवांटेजेस के फेवर में ज़्यादा जाना है या एडवांटेजेस के फेवर में जाना है? अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम हो गया, तो लोगों का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट बच के, क्यों? बिकॉज दे कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द पर्सन from the different corner of the world with the help of internet or other devices. We can say this is beneficial. सोशल मीडिया की हेल्प से क्या हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है उनका. दे कैन ईजिली कन्वे द मैसेज टू द पर्सन इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द पर्सन इन पर्सन, की उसको जो इजीली टाइम सेव हो जाता है. डिले जो है कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या हो रहा है कि अब नहीं हो रहा है कि पहले उस पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट करके उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के बजाय वो क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली कन्वे द इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ विजिटिंग. सो इट हेल्प्स इन सेविंग द टाइम ऑफ कन्वेइंग द थिंग विच रिड्यूसेस द डिले, जो क्या कर सकता है, डिले को रिड्यूस कर सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, तो क्या होगा, इन पर्सन की वजह से क्या होगा, जो इनफॉर्मल रिलेशंस है वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. पीपल में बिकम मोर कंजर्वेटिव एज दे ऑलवेज प्रेफर टू कन्वे द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, और दे कैन यूज द सोशल मीडिया फॉर writing for conveying the message in written form by using the short forms, which can directly put negative impact on their writing skills. If I talk about the example, we can say nowadays WhatsApp is very popular among the people for conveying information in the form of text messages, and for this they use the short forms, which directly put the negative impact on their writing skills and their spellings. Resultantly they become cacographist. Cacographist कौन होता है? One who is bad in spellings, क्योंकि short form यूज हो रही है. दूसरा क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी डिले हो सकता है. लेकिन डिले वाला यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो बेनिफिट है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव और राइटिंग स्किल्स का जो हमने बात की है, दीज आर द टू इफेक्टिव. ये ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट हो सकते हैं. तो दो ड्रॉबैक्स लिख के एक एडवांटेज कवर कर लेते हैं. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू द सेम थिंग. इट इज़ अप टू यू कि आपने बेनिफिट ज़्यादा हाईलाइट करने हैं या ड्रॉबैक. सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है. सोशल मीडिया इज़ अ व्हाट्सएप और गूगल मीट और जूम और any social application which is used for communication. Here they are not highlighting that कि जो फेस टू फेस हुआ है वो किसकी वजह से. इट कैन बी, सोशल मीडिया कैन बी यूज फॉर कन्वेइंग द थिंग्स इन द रिटन फॉर्म. तो यहाँ पे रिटन भी यूज़ होता है, ऑनलाइन चैट के लिए भी यूज़ होता है और वीडियो कॉल के लिए भी यूज़ होता है. तो आपने इसको पूरे ओवरऑल परस्पेक्टिव से जज करके फिर लिखना है. Moving to the last statement, many monuments which are part of cultural diversity should be reconstructed by law. A few people think these structures should be destroyed and something new should be constructed. Discuss the benefits and drawbacks of reconstructing the monuments. कुछ लोगों का मानना है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए बाय लॉ, मीन्स बाय गवर्नमेंट. और कुछ मानते हैं कि इनको डिस्ट्रॉय करके इनके जगह पे नई बिल्डिंग्स बना देनी चाहिए. डिस्कस करिए दोनों व्यू. डिस्कस करना है आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स. इफ आई टॉक अबाउट द benefit of reconstructing the historical building, the main plus point is that historical monument reflect the history, tradition and the culture of a specific area, so it will help in preserving these things. Therefore it will be beneficial if the government will spend money for the reconstruction of historical buildings. If I talk about the second benefit of reconstructing the historical monument, historical monuments जो हैं they attract the tourists from the different corner of the world. If they are reconstructed by the government, or government should if government will spend money on their maintenance, that it would be beneficial, because कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगा और कंट्री के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करता है. लेकिन अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करती हूँ, तो ड्रॉबैक्स क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें मनी और टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा गवर्नमेंट का, विच कैन बी यूज फॉर अदर थिंग्स इन एन इफेक्टिव वे. तो ये चीज़ हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द old buildings, it is better to replace them with the new one, because there is a lot of need of schools, shelters and we can say healthcare facilities. तो इसके लिए we can use these buildings for these purposes rather than wasting the money on the reconstruction or the refurbishment of these old buildings. So I hope you like this video and you will definitely try to do brainstorming of writing task 2 before going to your exam. Wish you best of luck. Thank you very much.